हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपने इस व्लॉग का पार्ट 1 देखा होगा। तो पार्ट 1 में मैंने आपको दिखा दिया था अपना पहला स्लॉट, जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी। फिर एटलस की थी मैंने थोड़ी देर और उसके बाद मैंने लंच किया था। और लंच करने के बाद मैंने अपना किचन का थोड़ा सा काम किया, बर्तन धोए और किचन साफ़ किया। और उसके बाद मैं दूसरे कमरे में आ गई और कमरे की हालत थी बहुत ख़राब, और आप देख ही सकते हैं। फिर मैंने बेड वगैरह साफ़ किया और थोड़े से कपड़े गीले पड़े थे और बाहर धूप नहीं निकली थी, तो मैंने कपड़ों को पंखा चला के फैला दिया। और उसके बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट करने बैठ गई। तो आज मैंने अपने सेकंड स्लॉट में शुरुआत की है पॉलिटी से। तो पॉलिटी में सबसे पहले मैंने ये देखा कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, जो कि मेरा सबसे पहला काम रहता है कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले। और पॉलिटी में मैं चैप्टर वाइज नहीं चल रही हूँ। तो आज मैंने पॉलिटी का चैप्टर नंबर 55 पढ़ा, जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये ना ज़्यादा बड़ा चैप्टर था ना ज़्यादा छोटा था, मीडियम सा था। तो मैंने इसको पढ़ा। तो पॉलिटी में अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें चैप्टर्स को कैटेगराइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आप उस अकॉर्डिंग चल सकते हैं पॉलिटी में। तो मैंने अपना ये चैप्टर फ़िनिश कर लिया, जल्दी ही फ़िनिश कर लिया था ये। और मुझे भी इतनी जल्दी मैं इसको ख़त्म कर लूँगी ये पता नहीं था। तो मैंने पॉलिटी ख़त्म की और उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, जो कि मैं हर सब्जेक्ट के बाद लेती हूँ, 5 या 10 मिनट का ब्रेक। थोड़ा सा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स किया और उसके बाद मैंने पानी पिया। तो पानी पीने के बाद मैंने स्टार्ट किया एनवायरनमेंट। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें बची हैं करने के लिए। बाकी मेरे जितने भी आज का टारगेट थे मैंने उनको कंप्लीट कर लिया है। अभी एनवायरनमेंट रह गया है, तो मैंने एनवायरनमेंट की बुक उठाई और इसमें भी सबसे पहले मैंने यही देखा कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने वो चैप्टर निकाला। तो आज मैं पढ़ रही हूँ इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप वाला चैप्टर। तो एनवायरनमेंट में जो है वो कई बार बहुत डिफ़िकल्ट से टर्म्स आ जाती हैं। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको एनवायरनमेंट इजी लगता होगा, पर मैंने साइंस सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ी थी, तो मुझे कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं वो टर्म्स, जिसके लिए मुझे गूगल का यूज़ करना पड़ता है। और एनवायरनमेंट में जो है आप शंकर आयर्स की बुक पढ़ो और साथ में आप नोट्स पढ़ लो। और करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही है डेली, और साथ में आप मैगज़ीन्स पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ो और मंथली करंट अफेयर्स देखते रहो। और बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बुक लिस्ट बता दो, रिसोर्सेज बता दो। तो इस वीडियो में तो नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, जिसमें मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताऊंगी। मैं आपको सारी बुक्स भी बताऊंगी, कौन सी NCERTs पढ़नी है ये भी बताऊंगी, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आपको लेनी है ये भी बताऊंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से नोट्स लेने हैं, कोचिंग का कौन सा मटेरियल लेना है, और कौन सी वेबसाइट्स आपको देखते रहना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और साथ में कौन सी मैगज़ीन्स पढ़नी है। तो अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना अच्छे से, तो आपका UPSC ज़रूर निकल जाएगा। आप मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो और बस चलते जाओ। मैंने अपना चैप्टर फिनिश किया और उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि सारा जो बुक्स वाला
मेरा काम था वो आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो उसके बाद मैंने एक थोड़ा चैन की सांस ली, मुझे थोड़ा रिलीफ आया और फिर मैंने पानी पिया क्योंकि प्यास बहुत लगती है। और अपने साथ आप भी बॉटल रख के बैठिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े पढ़ाई के बीच में, जिससे छोटी छोटी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं। तो सारी बुक्स ख़त्म करने के बाद मैंने बनाई चाय और फिर मैं चाय पी ही रही थी कि मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते क्यों ना कुछ पढ़ भी लिया जाए। तो मैंने खोला लैपटॉप। तो ये जो लैपटॉप है ये मेरे मामू का लैपटॉप है, मुझे डेली नहीं मिल पाता है। तो जब भी मुझे लैपटॉप मिलता है मैं अपना सारा गूगल और रिसर्च और वीडियो का काम इससे कर लेती हूँ। मेरे जितनी भी नोट्स हैं, जितनी भी मेरे फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेरे फ़ोन में ही रहते हैं क्योंकि फ़ोन मेरे पास ही रहता है। और जो लैपटॉप है वो मेरे पास हर टाइम नहीं रहता है। मुझे जब भी मिलता है लैपटॉप मैं सिर्फ उसमें रिसर्च का काम और बाकी अपना काम करती हूँ। तो लैपटॉप में मेरा कुछ भी नहीं है। तो लैपटॉप में मैंने सबसे पहले निकाले कुछ क्वेश्चंस और मैंने आज के क्वेश्चंस निकाले जो कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप IAS बाबा पे जा सकते हैं। आप जब गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हैं। जैसे इनसाइट्स एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वहाँ पे आप अपने जो आंसर्स हैं उन्हें अपलोड भी कर सकते हैं और बाकियों के आंसर्स देख भी सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं और बाकी कैसे आंसर्स लिख रहे हैं। तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं इसके लिए। तो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस ढूंढे और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस ढूंढे जो आज के करंट अफेयर में आए हों और जिसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा भी हो। और मैं सिर्फ यही नहीं देखती कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन आता है तो ही मैं इसको अटेम्प्ट करूँगी वरना मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करूँगी, मैं ये नहीं देखती। मैं बस रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पिक कर लेती हूँ क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता है कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा या इजी आएगा। पेपर तो हमें देना ही होता है। और इस बार प्री को लेकर भी ऐसा ही कहा जा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रीलिम्स का पेपर इजी था, कुछ लोग कह रहे थे नहीं पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। तो आप मुझे बताना कि आपको पेपर कैसा लगा, आपको पेपर डिफ़िकल्ट लगा या इजी लगा, और आप इस बार प्रीलिम्स में अपीयर हुए थे या नहीं हुए थे, और आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये 3 बातें आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने आंसर राइटिंग करी और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था तो मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं मुंह धो के आई और उसके बाद मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की थोड़ी और अपने बाल कंघी किए। और बाल बांधने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आ गई और फिर मैंने ये चना मटर बॉईल किए हुए खाए और फिर मैंने बनाए पराठे। और सब्जी मम्मी ने बना दी थी, मैंने बस पराठे बनाए, आटा भी मम्मी ने ही गूंदा हुआ था। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और वो मुझसे मतलब ज़्यादा काम नहीं कराते, वो जितना हो सकता है खुद ही काम कर लेते हैं। तो मेरे सबसे बड़े पिलर ऑफ स्ट्रेंथ मेरी मम्मी ही हैं और मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली है। और सबके लिए उनकी मम्मियाँ प्रेशियस ही होती हैं यार, जो भी कहो, मम्मियाँ बहुत प्यारी होती हैं। तो मैंने पराठे बनाए और उसके बाद साथ में सब्ज़ी भी बन रही है, तड़का मम्मी ने लगा दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया, और पराठे भी बन गए थे और ये मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। तो मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी
और आज मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो टारगेट्स हैं वो भी बहुत जल्दी पूरे हो गए। मैंने सोचा नहीं था इतने जल्दी पूरे हो जाएंगे, पर जल्दी पूरे हो गए। तो मैंने सोचा चलो कुछ एक्स्ट्रा कर लिया जाए। तो मैंने खोली अपनी नोटबुक और खोला अपना लैपटॉप, और उसमें मैंने आपको बताया ही था पिछले पार्ट में कि मैं आज रिवर सिस्टम रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी देखा जिसमें सारी रिवर्स के बारे में बताया गया, सारी कहाँ से बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाके मिलती है। सारी चीज़ें जो हैं रिवर्स के अराउंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आप एक अगर टॉपिक खोलो ना तो उससे रिलेटेड ही आपको 50 चीज़ें मिल जाती हैं। और यूपीएससी में आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। अगर कोई भी प्लेस न्यूज़ में है तो आप उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़िए, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, कैसा क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे। तो आपको हर डायमेंशन से एक चीज़ को पढ़ना ही होगा। जब आप ये अप्रोच लगाएंगे ना हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में, हर एक कॉन्सेप्ट में, तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी आंसर राइटिंग में। और जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। बस आपको चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और उनके हर एक डायमेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है और समझना है। बस इतना ही करना है आपको, और साथ में नोट्स बनाते जाना है। तो रिवर सिस्टम जो है वो मैंने पहले भी पढ़ा था, तो मैंने उस टाइम पे भी अपने कुछ नोट्स बना लिए थे। और तब के नोट्स में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ एडिशंस करने चाहिए, तो मैं नोटबुक भी लेकर बैठी हूँ और साथ में वीडियो भी देख रही हूँ। और एटलस तो मैंने सुबह देख ही ली थी, तो अब मैं सिर्फ वीडियो देख रही हूँ और नोट्स बना रही हूँ। और रिवर सिस्टम मैंने काफ़ी जल्दी ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद मैंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना शुरू किया। जैसे मैं अलग अलग वीडियोस देख लेती हूँ, कभी मैं इकोनॉमी का कोई वीडियो देख लेती हूँ, कभी पॉलिटी का, कभी ऑप्शनल का। तो जो भी टॉपिक मुझे नहीं समझ में आते या जो भी टॉपिक मुझे लगता है कि मुझे आज इसका वीडियो देखना चाहिए, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसका वीडियो देख लेती हूँ। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करिए। आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। और यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मतलब बहुत सारी, जिसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको शुरू में। पर धीरे धीरे जब हमें आदत पड़ने लगती है इस चीज़ की, तो हमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगती है। और जब आपका बुरा वक्त आए तो उस टाइम में स्ट्रॉन्ग रहिए, हार मत मानिए, अपने आप को और मजबूत बनाइए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ। और जब भी मैं दुखी होती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक जा रहा, मैं बस एक ही चीज़ सोचती हूँ, दिस टू शैल पास। ये मेरा मोटो रहता है, पता नहीं क्यों कैसे, पर मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ आती है कि दिस टू शैल पास। तो आप भी अपनी दीवार पे, अपने स्टडी टेबल के सामने जो भी आपको मोटिवेशन देता है, जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है, उसको चिपका लीजिए। और साथ में अपना टाइम मैनेज करिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपना जो भी आपका टास्क रहता है डेली, उसे डेली बनाइए, क्योंकि आपका हर एक दिन अलग होता है। और मेंस आने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है मेंस में। तो जो भी बच्चे इस साल मेंस में अपीयर हो रहे हैं वो अपनी जी जान लगा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, क्योंकि मेंस में जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी रिवीजन होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको उतना ज़्यादा पता चलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। तो आप भी अपनी दीवार पे, अपने स्टडी टेबल के सामने जो भी आपको मोटिवेशन देता है, जो भी लाइन आपको अच्छी लगती है, उसको चिपका लीजिए। तो आज मैं काइंड ऑफ सेटिस्फाइड थी कि चलो मैंने अपना टास्क भी पूरा किया, और उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा उसमें भी मैंने कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें ही की। मैंने नोट्स बनाए और वीडियोस के थ्रू चीज़ें समझी।
तो रात के 1 बज गए थे और मैंने अपना सारा काम कर लिया था। मैंने नोट्स भी बना लिए थे, मैंने जितने वीडियोस देखने थे वो भी देख लिए थे। तो बस आज का मेरा दिन यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। बाय, लव यू ऑल।